हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो आपका वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से आप लोग का बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत देखना, अपने सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब यह अनुभव करता है। यानी कि बोल रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि डाइपोल है, ठीक है, इसको क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये क्या अनुभव करता है। तो ये जो हमारा अनुभव करता है, ठीक है, इधर हमारा प्लस 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 हो जाता है, इधर हमारा माइनस माइनस माइनस। तो ये जो हमारा अनुभव करता है टोर का अनुभव करता है, ठीक है। लेकिन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक बल आघूर्ण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे, दो आवेश वाले गोले एक पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाए तो वो बल क्या होगा, यानी कि नया जो बल बनेगा वो क्या होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा जो फार्मूला होता है बल का क्या होता है, एफ बराबर होता है हमारा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम के नियम के अनुसार आपको पता होगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जब दोनों आवेशों को दोगुना कर दे रहा है, यानी कि जो हमारा नया फोर्स बनेगा एफ डैश, हम लोग उसे मान लेते हैं कि के बराबर क्या हो जाता है हमारा, सॉरी, एफ डैश बराबर होता है के Q1 को भी दुगुना कर दे रहे हैं हम लोग और Q2 को भी दुगुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो और क्या बोल रहे हैं आपसे कि आर, यानी कि डिस्टेंस को भी हम लोग दुगुना कर रहे हैं, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नया फोर्स क्या बनेगा हमारा, देखो एफ डैश बराबर हमारा हो जाएगा कितना, दो दोनों का मिलकर दोनों क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 सॉरी, सबसे पहले हम लोग के को लिख लेते हैं, के 4 और Q1 Q2 10 का 10 रहेगा, ठीक है। Q1 Q2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे कि इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 होता है, आर का स्क्वायर आपका आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नहीं क्या बना, 4 से हमारा 4 कट जाएगा तो हमारा बचा क्या, तो हमारा जो बचा यहाँ पे क्या बचा, जो हमारा पहले था हमारा एफ और उसी के बराबर हमारा एफ डैश आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा दोनों क्या हो जाएगा बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, इस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमसे, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबसम द्विभाजक पर स्थिर विद्युत विभव होता है। यानी कि देखो बोल रहा है आपसे कि जब ये देखो विद्युत विभव हमसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारा बनता है ना स्थिर विद्युत विभव, तो इसके कारण जो यहाँ पे क्या होता है, जो विद्युत विभव यहाँ पे बनता है हमारा वो शून्य हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है, कब बढ़ती है, समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता कब बढ़ती है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखो समांतर पट्टिका संधारित्र का जो फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई होता है हमारा डी होता है, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कब बढ़ती है, जब हमारा ए यानी कि एरिया जब उसका बढ़ेगा तो हमारा ए भी बढ़ेगा, अभी जब बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा इसमें विपरीत संबंध होगा और इसमें हमारा क्या होगा समानुपाती का संबंध होगा ए के साथ, यानी क्या बोल रहा है हमसे जब हमारा एरिया बढ़ेगा तो हमारा सी भी बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि धारिता भी बढ़ेगा। कौन सा हो जाएगा, जब हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे, किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। संधि नियम की बात कर रहा है, यानी कि संधि नियम यानी कि जंक्शन रूल की बात करते हैं। जंक्शन रूल की बात करें किरचॉफ का, तो वो हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर हमसे बात करता सेकेंड यानी कि द्वितीय जो नियम है उसका किरचॉफ का यानी कि पास नियम, वो हमारा किस पे आधारित है, ऊर्जा पर आधारित, ठीक है, दूसरा नियम, ठीक है। पहला नियम की बात करें यानी कि संधि का नियम की बात करें तो हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, सबसे पहला कि प्रकृति पर, आप लोग याद रखो पहला निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा निर्भर करता है तापमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, एक गतिमान चार्ज उत्पन्न करता है। गतिमान अगर चार्ज गतिमान में हो तो हमारा क्या करेगा, हमारा दोनों उत्पन्न करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो हमारा ऑस्टेड ने की है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टेड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया यह अनुभव करता है, ठीक है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो हमारा किस चीज़ का अनुभव करेगा, तो हमारा एक बल और एक बल आघूर्ण का अनुभव करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमसे, निम्नलिखित में से
किसके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगर ऋणात्मक की बात कर रहा है तो ऋणात्मक की बात करता है तो हमेशा याद रखना प्रति चुंबकीय हो जाएगा, यानी कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक की बात कर रहा है तो क्वेश्चन में 11 बोलते हैं आपसे लेंज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ, यानी कि लेंज का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है। ठीक है, निम्नलिखित के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 12 बोलते हैं आपसे स्वप्रेरकत्व की इकाइयाँ। प्रेरकत्व कुछ भी पूछा जाए, यानी कि प्रेरण कोई भी पूछा जाए, स्वप्रेरण पूछा जाए, आपसे स्वप्रेरण पूछा जाए, अनोनीय प्रेरण पूछा जाए, कोई भी प्रेरण पूछा जाए, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हेनरी होता है उसका मात्रा, ऐसा ही मात्रा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 बोलता है डीसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात क्या होता है, आप लोग हमेशा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनंत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी की बात कर रहे हैं तो आगे तो 14 बोलता है हमसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात जो होता है हमारा 1 से अधिक होता है। ठीक है, स्टेप अप की बात करें जाए 1 से अधिक होगा, स्टेप डाउन यानी कि अपसाइड ट्रांसफार्मर की बात करा जाए तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो 1 से अधिक हो जाएगा। 15 बोलते हैं जल को कीटाणु रहित करने के लिए यूवी रेज का, यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल पराबैंगनी किरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो 16 बोलते हैं निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात करें कि न्यूनतम होगा, और अधिकतम की बात करें तो हमारा रेडियो का हो जाता है। ठीक है, किसका हो जाता है अधिकतम की बात करें तो हमारा रेडियो का हो जाता है, अगर न्यूनतम की बात करें तो रेडियो के ऊपर सबसे ऊपर क्या हो जाता है हमारा वो हो जाता है हमारा गामा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जगह पर अगर हमसे आवृत्ति पूछ दिया जाए, आवृत्ति अधिक हो जाएगा हमारा गामा का और सबसे कम हो जाएगा हमारा सबसे कम हो जाएगा हमारा रेडियो का हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग याद रखना। आगे देखो 17 बोलता है आपसे एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और साथ में क्या होता है काल्पनिक होता है और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 18 बोलता है आपसे किसी दूरदृष्टि के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, अभिदृश्यक का कितना दिया हुआ है बड़ा एफ और नेत्रिका की फोकस दूरियां एफ है, तो दूरदृष्टि की आवर्धन क्या होगा आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा F/F हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 19 बोलता है हमसे प्रकाश के विवर्तन के लिए और्ध्वों का आकार होता है। ठीक है, विवर्तन के लिए और्ध्व का आकार कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा प्रकाश की तरह की कोटि क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 बोलता है हमसे वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ किस में होती है ध्रुवण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो बोलते हैं हमसे प्लांक्स नियतांक का सीमा होता है बल गुना समय। बोलता है 22 आपका बोलता है परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन नहीं जानता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखो 23 बोलता है हमसे यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है नहीं बदलता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न मात्र हमारा बचा हुआ। बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 24 पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धियाँ मिलाया जाएगा। पी टाइप की बात करें हमसे किसका पी टाइप की अगर बात करें हमसे तो इसमें मिलाया जाएगा त्रिसंयोजी, यानी कि संयोजकता का 3 का। ठीक है, अगर हमसे इसी जगह पर एन टाइप की बात करता तो एन टाइप में हमारा कौन सा था पंच संयोजी, यानी कि संयोजकता के 5 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है पी टाइप पूछा है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा संयोजी का 3 का हो जाएगा। आगे देखो हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है पीएन संधि डायोड के हासी परत में होते हैं, हासी परत में क्या होते हैं। देखो पीएन संधि की बात करें इधर हमारा पी हो गया, इधर हमारा एन होगा। ठीक है, पी और इधर पॉजिटिव से जब इसको जोड़ देते हैं हम इसको और इसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक है, बीच में जो हाशिए परत होता है इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना ही रितिका होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे निर्वात बन जाता है। तो ये था आप लोगों का फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम देकर के आओ, बहुत सारे क्वेश्चन 25 गो में से ही आपको मिलेगा वहाँ पे बहुत सारे देखने को। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।